ओम सूर्याय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे एच एस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको साल 2021 के लास्ट ग्रहण सूर्य ग्रहण से संबंधित जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ। इस ग्रहण का प्रभाव कैसा रहने वाला है, कौन कौन सी सावधानियाँ आपको रखनी है, यह ग्रहण भारत के अंदर रहेगा या नहीं रहेगा, पंचांग के हिसाब से संपूर्ण जानकारी आपको दे रहा हूँ। इससे आपको पहले से ही पता चल जाए किस ग्रहण के लिए क्या क्या सावधानी आपको रखनी है या नहीं रखनी है, सूतक कब से प्रारंभ होंगे। जब भी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण पड़े तो उनका प्रभाव बहुत ही ज़्यादा होता है। यह देखा जाता है कि ग्रहण कौन सी राशि में पड़ रहा है, जब ग्रहण पड़ रहा है तो ग्रहण की स्थिति कैसी है, साथ ही ग्रहण का प्रभाव कितने घंटे का है, ग्रहण कब से कब तक चलेगा। उस दौरान गर्भवती महिलाओं को सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होता है। जब भी ग्रहण पड़े, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण, उस समय आपको विशेष ध्यान रखना होगा, खास करके गर्भवती महिलाओं को। अक्सर आपने देखा होगा बहुत से बच्चों का जन्म होता है, किसी बच्चे के शरीर पर स्क्रीन पर जो है जले के निशान होते हैं, किसी के पर कुछ निशान होते हैं, किसी के आंखों में फर्क होता है, किसी के हाथ पैरों में फर्क होता है। तो ये ज़्यादातर ग्रहण काल में गर्भवती महिला के की गई गलतियों के कारण ही बच्चे को भोगना पड़ता है। इसलिए विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, सारे काम छोड़ करके जब भी ग्रहण हो उस समय आपको कुछ गलतियां नहीं करनी है। हर साल ग्रहण पड़ते हैं, जब भी ग्रहण पड़े तो गर्भवती महिलाओं को सबसे पहला ध्यान रखना है कि बाजार से जाकर के गेरू लेकर के आना है। गेरू का घोल बना लें और उसे पेट पर हल्का सा लगा लें, इससे ग्रहण का प्रभाव नहीं होता है। दूसरा है कि गर्भवती महिलाओं को अग्नि नहीं जलानी चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि अग्नि का काम जैसे दीपक जलाना है, गैस पर खाना बनाना है, कोई भी कार्य है, गर्भवती या उनके हस्बैंड किसी को भी यह गलती नहीं करनी है, नहीं तो बहुत परेशानी हो जाती है। खासकर बच्चे पर इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तीसरा है कि जब ग्रहण पड़ रहा हो, ग्रहण शुरू हो, सूतकों में अगर कोई गलती हो जाए कोई बात नहीं, मेन होता है ग्रहण जब से शुरू हो और समाप्त हो तब से। तो ग्रहण जब शुरू हो तब से लेकर के समाप्ति तक फल सब्जी आदि नाखून आदि नहीं काटने, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। वही गर्भवती महिलाओं को सोना भी नहीं चाहिए। ये छोटी छोटी सी बातें जो ध्यान देने की योग्य होती है। अब सवाल आता है कि खाना खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। कई बार कई घंटों का होता है तो गर्भवती महिला नहीं रुक पाती खाने बिना, क्योंकि परेशानी होती है। तो उनको क्या करना है कि जूस वगैरह आप पास रख लें और उसका सेवन कर सकते हैं। इन बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। आप दुर्गा चालीसा, कृष्ण चालीसा, कोई भी पुस्तक का पाठ करते रहें, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहता है, बच्चे के लिए अच्छा रहता है। मंत्र जाप कर सकते हैं, भगवान की चर्चाएं कर सकते हैं, आप भगवान की लीलाओं के गुणगान कर सकते हैं, ये आपके लिए अच्छा है। जब ग्रहण समाप्त हो जाए उसके बाद में उस ग्रहण से संबंध, जैसे सूर्य ग्रहण है तो लाल वस्तु का दान करना चाहिए, चंद्र ग्रहण है तो सफेद वस्तु का दान करना चाहिए। जिस राशि में ग्रहण पड़ रहा हो उस राशि की महिलाओं को, खासकर गर्भवती महिलाओं को विशेष ध्यान रखना होता है। अब सवाल आता है कि घर में जो चीजें रखी हैं उनका क्या करें। जैसे घर में चीजें रखी हैं, आटा है, चावल है, सूखा कोई भी सामान है, तो उनमें आपको तुलसी के पत्ते डाल देने। कटी हुई सब्जी, पका हुआ अनाज ग्रहण काल में दूषित हो जाता है, आपको ध्यान रखना है। इसलिए वीडियो डाल रहे हैं पहले, और पहले से वीडियो डालते हैं कि आपको पता चल जाए उस दिन का ग्रहण है। और उससे पहले ही आपको ध्यान रखना है, जब सूतक प्रारंभ हो तो आपको कुछ भी पका करके, खाना वगैरह पका करके या सब्जी फल काट करके नहीं रखना है। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। ग्रहण की समाप्ति पर, जैसे सूर्य ग्रहण है तो गेहूं का दान देना चाहिए, लाल वस्त्र का दान देना चाहिए, टमाटर का दान देना चाहिए, मसूर की दाल का दान देना चाहिए, गुड़ का दान देना चाहिए। तो इन चीज़ों का आपको दान देना चाहिए। तांबे के लोटे में आप तांबे का सिक्का या गेहूं भर करके दान दे सकते हैं, गर्भवती महिला का हाथ लगा करके दान दे सकते हैं। इसका विशेष महत्व होता है, ग्रहण का प्रभाव भी नहीं होता। वही चंद्र ग्रहण जब होता है तो उस समय सफेद वस्तु का दान दिया जाता है। चावल है, मूरी है, दूध है, चीनी है, इन चीज़ों का दान दिया जाता है।
आटा है, इनका दान करने से ग्रहण का प्रभाव बहुत ही कम हो जाता है। अक्सर कई बार ऐसा होता है कि जैसे भारत के अंदर ग्रहण है, कुछ राज्यों में ग्रहण है, कुछ राज्यों में ग्रहण नहीं है, तब तो आपको पूरा नियम निभाना चाहिए गर्भवती महिला को, चाहे आपके राज्य में ग्रहण है या नहीं, क्योंकि भारत में तो पड़ ही रहा है। जब भारत के अंदर ही ग्रहण ना हो, यानी भारत के अंदर ही ग्रहण ना हो, तब आपको ग्रहण का विचार नहीं करना चाहिए। इस साल 2021 में 4 ग्रहण थे। सबसे जो पहला ग्रहण था वो था 26 मई का, जो चंद्र ग्रहण था। दूसरा जो ग्रहण था, जो बड़ा ग्रहण था, वो था 10 जून का, बृहस्पतिवार का। तीसरा जो ग्रहण था, जो अभी निकला है, 19 नवंबर का। चौथा जो ग्रहण है वो रहेगा 4 दिसंबर का। 2021 में सिर्फ ये 4 ग्रहण है। बहुत से मैंने वीडियो देखे हैं, लोगों को भ्रमित करने के लिए डाल देते हैं कि हर पूर्णमासी को, हर अमावस्या को वो ग्रहण बता देते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि पूरे साल में 2 या 3 ही ग्रहण पड़ते हैं। तो इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखें और इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें कि ग्रहण कौन कौन से पड़ रहे हैं। प्रत्येक अमावस्या और प्रत्येक पूर्णमासी को ग्रहण नहीं होता है, 2-3 ही ग्रहण होते हैं। साल 2021 में 4 दिसंबर का पड़ने वाला जो ग्रहण है वो ग्रहण ऐसा है जो भारत के अंदर नहीं है, यानी इस ग्रहण का प्रभाव भारत के अंदर नहीं है पंचांग के हिसाब से। यह खंग्रास सूर्य ग्रहण मार्गशीर्ष अमावस्या शनिवार को 4 दिसंबर 2021 के दिन घटित होगा। यह ग्रहण केवल ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका के दक्षिणी क्षेत्रों में, केवल साउथ अफ्रीका के दक्षिण में, नामीबिया, प्रशांत, अटलांटिक तथा हिंद महासागर तथा अटलांटिका क्षेत्रों में ही देखा जा सकेगा। ऑस्ट्रेलिया के भी दक्षिण भागों में, कैनबरा, मेलबोर्न, विक्टोरिया आदि में ही इसे खंडग्रास रूप में देखा जा सकेगा। सिडनी, ब्रिस्बेन आदि क्षेत्रों में दिखाई नहीं देगा। इसकी खास आकृति केवल अटलांटिका में ही दिखाई देगी। यह ग्रहण 10:59 से प्रारंभ होगा। सुबह के 10:59 से यह ग्रहण प्रारंभ होगा और 3:07 पर यह ग्रहण समाप्त हो जाएगा। जो 4 दिसंबर का ग्रहण है, यह खंग्रास सूर्य ग्रहण 4 दिसंबर वाला एकमात्र ग्रहण भारत में कहीं भी दिखाई नहीं देगा। बाकी शेष जो 3 ग्रहण थे वो तो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे थे, लेकिन जो 4 दिसंबर का ग्रहण है ये इसका प्रभाव भारत के अंदर नहीं रहेगा। तो इसलिए सूतक और ग्रहण काल का कोई भी विचार इस ग्रहण का भारत के अंदर नहीं रहेगा। तो इसमें कोई विचार नहीं है। बाकी अगर आप चाहें तो थोड़ा सा गेरू ला करके आप पेट पर फिर भी लगा सकते हैं, बाकी ग्रहण का कोई विचार नहीं रहेगा। तो मुझे उम्मीद है आपको जानकारी चलेगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब। जय श्री